तो ट्रायल बैलेंस बनाने के हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। पहला होता है हमारा टोटल मेथड, दूसरा होता है हमारा बैलेंस मेथड और तीसरा होता है हमारा टोटल एंड बैलेंस मेथड। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे सेकंड मेथड को, जो कि है बैलेंस मेथड। तो ये हमारा बैलेंस मेथड है। अभी तक जिस तरीके से हमने ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा, वही तरीका हमारा बैलेंस मेथड कहलाता है। बैलेंस मेथड बोल रहा है कि आपको अपने लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस को उठाना है और उठाकर उसे ट्रायल बैलेंस के अंदर डाल देना है। तो बस अभी तक हम वही काम करते हुए आ रहे हैं। अंडर दिस मेथड एवरी लेजर अकाउंट इज बैलेंस्ड एंड दोज बैलेंसेस ओनली आर कैरी फॉरवर्ड टू द ट्रायल बैलेंस। तो इस मेथड के अंदर जो है हम हर लेजर अकाउंट का बैलेंस करते हैं और उसी बैलेंस को हम जो है कैरी फॉरवर्ड करते हैं टू द ट्रायल बैलेंस। कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब है कि उस बैलेंस को आप आगे बढ़ाते हो, लेजर अकाउंट के बैलेंसेस को आप आगे बढ़ाकर उसे ट्रायल बैलेंस के अंदर डालते हो। तो यही काम तो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं। दिस मेथड इज यूज्ड कॉमनली बाय द अकाउंटेंट एंड हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमारा ये जो बैलेंस मेथड है ये कॉमनली यूज करा जाता है। अकाउंटेंट्स जो हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताऊं तो 99% अकाउंटेंट जो हैं इसी मेथड का इस्तेमाल करके ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, क्योंकि बैलेंस मेथड से बना हुआ ट्रायल बैलेंस हमें मदद करता है इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बैलेंस मेथड से जो ट्रायल बैलेंस बनता है वही ट्रायल बैलेंस हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में मदद करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंसेस ऑफ द लेजर अकाउंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो बनते ही लेजर अकाउंट के बैलेंसेस से। लेजर अकाउंट के बैलेंसेस को ही हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डालते हैं। कुछ बैलेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं और कुछ बैलेंसेस को हम अपनी बैलेंस शीट के अंदर डाल देते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हमें कौन सा मेथड मदद करता है, तो आप बता सकते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हमें बैलेंस मेथड मदद करता है। इसीलिए ये मेथड जो है कॉमनली इस्तेमाल करा जाता है। अब ये कैसा मेथड है, कौन सा मेथड है, तो ये वही मेथड है जिस मेथड से अभी तक हम ट्रायल बैलेंस बनाते हुए आ रहे हैं। अगर मैं इसका आपको एक एग्जांपल दिखाऊं तो आप देख सकते हो, ये हमने ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग। ये हमारा डेबिट बैलेंस है और ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है। तो लेजर अकाउंट्स के जो जो बैलेंसेस आ रहे हैं उसको हम यहाँ पर लिखते जा रहे हैं। जिस लेजर अकाउंट का डेबिट बैलेंस आएगा उसको डेबिट बैलेंस के कॉलम में लिखेंगे और जिस लेजर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आएगा उसको क्रेडिट बैलेंस के कॉलम में लिखेंगे। तो यही काम तो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं। तो यही हमारा बैलेंस मेथड है। अगर मैं आपको इसका क्वेश्चन दिखाऊं तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने ये एग्जांपल देखा था। इसी एग्जांपल की मदद से सबसे पहले हमने ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा था। इसके अंदर सबसे पहले हमने जर्नल एंट्री पास करी थी, उसके बाद हमने इसके लेजर अकाउंट्स बनाए थे। तो इन्हीं लेजर अकाउंट्स की मदद से अभी हमने वो ट्रायल बैलेंस बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कैश अकाउंट का हमारा डेबिट बैलेंस आ रहा है 35,300। तो यही बैलेंस हमने अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा है। उसी तरीके से कैपिटल अकाउंट का हमारा क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 50,000 का, तो यही 50,000 हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर लिख दिया क्रेडिट बैलेंस के कॉलम में। उसके बाद बैंक अकाउंट का हमारा डेबिट बैलेंस आ रहा है 7,500 का, तो इसी को हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट कॉलम में लिखा हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख लो कैश अकाउंट का हमारा डेबिट बैलेंस आ रहा है 35,300, तो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। बैंक अकाउंट का हमारा डेबिट बैलेंस आ रहा है 7,500, तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। कैपिटल अकाउंट का हमारा 50,000 का क्रेडिट बैलेंस आ रहा था, तो उसको हमने यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस के कॉलम में लिख दिया। तो जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है उसको आप डेबिट बैलेंस के कॉलम में लिख दोगे और जिस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है उसको आप क्रेडिट बैलेंस के कॉलम में लिख दोगे। तो बस इतना सही काम हमें करना है बैलेंस मेथड के अंदर, और यही काम अभी तक हम अपने सारे क्वेश्चंस के अंदर करते हुए आ रहे हैं। तो बैलेंस मेथड तो हमें अच्छे से क्लियर है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। हमें जो समझना है वो है हमारा टोटल मेथड, कि आखिर टोटल मेथड से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है। तो वो भी बहुत आसान है, आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देखो टोटल मेथड क्या कह रहा है। अंडर दिस मेथड एवरी लेजर अकाउंट इज टोटल्ड एंड दैट टोटल अमाउंट इज ट्रांसफर टू द ट्रायल बैलेंस। तो बस सिंपल सी बात कह रहा है, ये कह रहा है कि हर लेजर अकाउंट को आप टोटल करोगे और उसके टोटल अमाउंट को आप जो है ट्रायल बैलेंस के अंदर लिख दोगे। इसका क्या मतलब है, तो इसको एग्जांपल से समझते हैं तब जाके बात समझ में आएगी। यहाँ पर आप देखो टोटल मेथड का ट्रायल बैलेंस ऐसा बनता है। ये उसी एग्जांपल का ट्रायल बैलेंस है जो अभी हमने देखा था, बस हमने इसको टोटल मेथड से बना दिया। तो यहाँ पर इसके फॉर्मेट को समझो। सबसे पहले हम नेम ऑफ अकाउंट लिखेंगे, उसके बाद हम लेजर फोलियो लिखेंगे। तो ये दो चीजें तो बिल्कुल सेम है बैलेंस मेथड की तरह, बस यहाँ पर आगे के दो कॉलम में कुछ नई बात बोली है। तीसरे कॉलम में लिखा जाएगा टोटल डेबिट रुपीज और चौथे कॉलम में लिखा जाएगा टोटल क्रेडिट रुपीज। इसको सही कर लेना, टोटल क्रेडिट रुपीज आएगा। तो यहाँ पर टोटल क्रेडिट रुपीज आएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले नेम ऑफ अकाउंट के अंदर आप सारे के सारे लेजर अकाउंट के नाम लिख दोगे। जितने लेजर अकाउंट आपने बनाए हैं उन सबके नाम आप यहाँ पर लिख दोगे। तो ये काम तो हम पहले से करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर है हमारा कैश अकाउंट, तो हम चलेंगे कैश अकाउंट के लेजर में। ये हमारा कैश अकाउंट का लेजर है। यहाँ पर सबसे पहले इसके डेबिट साइड का टोटल करा जाएगा, उसके बाद इसके क्रेडिट साइड का टोटल करा जाएगा।
तो अगर हम इसके डेबिट साइड का टोटल करें तो कितना आ रहा है 50,000 प्लस 32,000 प्लस 20,000 1,02,000 आ रहा है। तो इसके डेबिट साइड का टोटल है 1,02,000 याद रखना। उसके बाद अगर हम इसके क्रेडिट साइड का टोटल करें तो कितना आएगा, तो यहाँ पर ये इसके क्रेडिट साइड है, इसका टोटल करो 25,000 प्लस 5,000 30,000 हो गया, प्लस 500 30,500 हो गया, प्लस 34,200 64,700 हो गया 64,700। उसके बाद प्लस 2,000 तो कितना हो गया 66,700 66,700। तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 66,700, जबकि डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,02,000। तो हम कर रहे हैं अपना टोटल मेथड जिसके अंदर हम अपने लेजर अकाउंट्स के डेबिट साइड का टोटल कर लेंगे और क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे। उसके बाद चलते हैं अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस है। यहाँ पर देखो आप, हमने लिखा था कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल था 1,02,000, जबकि क्रेडिट साइड का टोटल था 66,700। तो यहाँ पर हमने डेबिट के टोटल में लिख दिया 1,02,000 और क्रेडिट के टोटल में लिख दिया 66,700। तो बस आपको इतना सा ही काम करना है। जितने भी आपके पास लेजर अकाउंट है इन सभी लेजर अकाउंट का सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल करना है। जो भी टोटल आएगा उसको यहाँ पर टोटल डेबिट में लिख दोगे और उसके बाद क्रेडिट साइड का टोटल करोगे और जो भी टोटल आएगा उसको यहाँ पर उठाकर टोटल क्रेडिट में लिख दोगे। तो बस यही काम आप करते हुए चलना। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ बैंक अकाउंट की, तो बैंक अकाउंट का टोटल चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो ये है हमारा बैंक अकाउंट, इसके डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 25,000, जबकि अगर मैं क्रेडिट साइड के टोटल की बात करूँ तो क्रेडिट साइड में हमारे पास यहाँ पर एक है 15,000 और दूसरा है 2,500। तो टोटल कितना हो गया 17,500। तो डेबिट साइड का टोटल 25,000 है और क्रेडिट साइड का टोटल 17,500 है। तो बस इसको उठाकर हम अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर लिख देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक अकाउंट के टोटल डेबिट के अंदर हमने लिख दिया 25,000 और टोटल क्रेडिट के अंदर हमने लिख दिया 17,500। तो इसी तरीके से हमें सारे अकाउंट के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करते जाना है और उसको उठाकर यहाँ पर लिखते जाना है। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट है, इसके क्रेडिट साइड का टोटल है 50,000, जबकि डेबिट साइड तो जीरो है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं लिखा, ये तो हमारे अकाउंट का बैलेंस है, इसको थोड़ा ना काउंट करेंगे। तो यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल जीरो है, जबकि क्रेडिट साइड का टोटल है 50,000। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के डेबिट के टोटल जीरो आ रहा था तो इसको यहाँ पर हमने खाली छोड़ दिया, लेकिन क्रेडिट साइड का टोटल तो हमारे पास था, कितना था 50,000। तो यहाँ पर हम टोटल क्रेडिट में लिख देंगे 50,000। तो समझ में आ रही है बात। इसी तरीके से आप अपने सारे अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट का टोटल निकाल लोगे और उसको यहाँ पर लिख दोगे। तो ये काम आप कर सकते हो, मुझे सारे अकाउंट का करके दिखाने की जरूरत नहीं है। चलो एक और देख लेते हैं, फर्नीचर अकाउंट और चेक कर लेते हैं। ये हमारा फर्नीचर अकाउंट है, इसके डेबिट का टोटल आ रहा है 5,000, जबकि क्रेडिट साइड का टोटल जीरो है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा। तो यहाँ पर हमें डेबिट का टोटल मिल गया 5,000, तो इसी को उठाकर हम ट्रायल बैलेंस के अंदर लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने फर्नीचर अकाउंट के सामने डेबिट के टोटल में लिख दिया 5,000, जबकि क्रेडिट का टोटल हमारे पास जीरो था। तो समझ में आ रही है बात। तो अब आप सारे अकाउंट का डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल लिख लोगे, उसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आप लिख लेना। अब यहाँ पर डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल लिखने के बाद जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट आपस में मैच हो जाएगा। ये हमारा टोटल डेबिट आ गया 2.5 लाख और टोटल क्रेडिट भी आ गया 2.5 लाख, तो ये दोनों हमारा मैच हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। अब देखो ये टोटल मेथड और बैलेंस मेथड कुछ अलग नहीं है, ये दोनों सेम ही चीज है, बस प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। अब अगर मैं आपको बैलेंस मेथड दिखाऊं तो यहाँ पर बैलेंस मेथड में देखो हमने कैश अकाउंट के सामने लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस 35,300। तो बैलेंस मेथड के अंदर हमने सिर्फ बैलेंस लिख दिया, लेकिन टोटल मेथड के अंदर हमने डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल लिख दिया। अब अगर हम इसको काट दें तो ये हमारा 35,300 ही आएगा। डेबिट का टोटल है हमारे पास 1,02,000, क्रेडिट का टोटल है हमारे पास 66,700। और एक बात हमें अच्छे से पता है कि डेबिट और क्रेडिट आपस में कैंसिल हो जाता है। तो अगर आप इसको यहाँ पर काटो, डेबिट के टोटल को कैंसिल करो क्रेडिट के टोटल से, 66,700 हमारा क्रेडिट था और 1,02,000 हमारा डेबिट था। अगर हम इसको काटे तो हमारे पास डेबिट में कितना बच जाएगा 35,300। तो यही तो हमारा डेबिट बैलेंस था। तो बात तो वही हो रही है ना। अगर आप टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट लिख भी दो तो भी तो आपके पास जो बैलेंस बचना चाहिए था वही बच रहा है, बस यहाँ पर हमारा थोड़ा सा काम बढ़ गया। उसके बाद अगर हम बैंक अकाउंट को देखें तो बैंक अकाउंट के अंदर डेबिट का टोटल आ रहा है 25,000, तो इसको अगर हम कैंसिल करें इसके क्रेडिट के टोटल से तो यहाँ पर क्रेडिट में आ रहा है 17,500। तो 17,500 क्रेडिट है और 25,000 डेबिट है। तो अगर ये आपस में कैंसिल होता है तो डेबिट साइड में बचेगा 7,500 और यही 7,500 हमारा बैलेंस मेथड के अंदर भी आ रहा था। तो बात तो वही गई। उसी तरीके से अगर हम कैपिटल अकाउंट को देखें तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है 50,000 और डेबिट साइड में है जीरो। तो अगर इसको आपस में काटोगे तो क्रेडिट साइड में बच जाएगा 50,000। तो बैलेंस मेथड के अंदर भी तो यही लिखा था, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस लिखा था 50,000। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है 7,500 और कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा था 50,000। तो वही हमने अभी निकाला। उसके बाद फर्नीचर अकाउंट में यहाँ पर 5,000 डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है, परचेजेस अकाउंट में 50,000 लिखा हुआ है और कैरेज अकाउंट में 500 लिखा हुआ है। तो यही तीनों काम वहां पर भी हो रहे हैं।
उसके बाद इस टोटल मेथड के अंदर डिस्काउंट अकाउंट में क्रेडिट का टोटल है 800, डेबिट में कुछ भी नहीं लिखा तो यहाँ पर 800 का 800 ही रह जाएगा। उसके बाद बात करते हैं रमेश अकाउंट की। रमेश अकाउंट का डेबिट का टोटल 35,000 आ रहा था और क्रेडिट का टोटल भी 35,000 आ रहा था। तो यहाँ पर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल सेम है, तो इसको अगर हम आपस में काटे तो डेबिट और क्रेडिट आपस में कट जाएगा और बच जाएगा 0। तो रमेश अकाउंट का हमारे पास 0 बैलेंस आ रहा था, यानी ना ही कोई डेबिट बैलेंस आ रहा था और ना ही कोई क्रेडिट बैलेंस आ रहा था। तो यहाँ पर अगर बैलेंस मेथड के अंदर हम देखें तो रमेश अकाउंट का यहाँ पर हमारे पास नील बैलेंस था, ना ही कोई डेबिट बैलेंस था और ना ही कोई क्रेडिट बैलेंस था। तो आपको समझ में आ रही है बात? टोटल मेथड कोई बैलेंस मेथड से अलग मेथड नहीं है, बस प्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग है। तो यहाँ पर टोटल मेथड को एक बार दोबारा पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ था? अंडर दिस मेथड एवरी लेजर अकाउंट इज टोटल। तो हम क्या करेंगे, हर लेजर अकाउंट को टोटल करेंगे और उसके बाद दैट टोटल अमाउंट, ये जो टोटल अमाउंट है इसके अंदर डेबिट साइड की भी बात करी जा रही है और क्रेडिट साइड के टोटल की भी बात करी जा रही है। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों के टोटल को हम ट्रांसफर कर देंगे टू द ट्रायल बैलेंस। तो आप समझ में आ रही है बात? इन दिस मेथड ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड एज सून एज द लेजर अकाउंट इज टोटल। तो इस मेथड के अंदर ट्रायल बैलेंस कब बनेगा? जब आप लेजर अकाउंट के अंदर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करोगे। दिस मेथड इज नॉट कॉमनली यूज्ड एज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये मेथड जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए यूज नहीं करा जाता, बहुत ही लिमिटेड जगह पर हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर केसेस के अंदर तो बैलेंस मेथड का ही इस्तेमाल करा जाता है, क्योंकि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए ट्रायल बैलेंस में से नेट बैलेंसेस चाहिए, हमें कोई टोटल अमाउंट नहीं चाहिए। बैलेंस मेथड के अंदर हम लेजर अकाउंट के बैलेंसेस लिखते हैं और उन्हीं बैलेंसेस की मदद से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए लेजर अकाउंट के बैलेंसेस की जरूरत होती है, ना कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के टोटल की। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि इस मेथड को जो है कॉमनली यूज नहीं करा जाता, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें लेजर अकाउंट का नेट बैलेंस चाहिए होता है। नेट बैलेंस का मतलब क्या होता है? अभी हमने निकाला था ना, डेबिट के टोटल और क्रेडिट के टोटल को हमने कैंसिल करा था और जो बच रहा था वो हमारा नेट बैलेंस था। Therefore, the trial balance complied under this method cannot be used directly for the preparation of financial statement. तो वही बात बोली है, टोटल मेथड के ट्रायल बैलेंस को आप डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहले आपको इसके डेबिट और क्रेडिट को कैंसिल करना पड़ेगा और उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल करा जाएगा। तो समझ में आ रही है बात? क्लियर हो गया आपको टोटल मेथड? तो हमने दो मेथड देख लिए, एक टोटल मेथड और दूसरा बैलेंस मेथड। अब बच गया हमारे पास एक लास्ट मेथड जो कि है टोटल एंड बैलेंस मेथड। तो ये मेथड आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, ये हमारा कॉम्बिनेशन है टोटल मेथड और बैलेंस मेथड का। अंडर दिस मेथड द टोटल मेथड एंड बैलेंस मेथड आर कंबाइंड। इस मेथड के अंदर हम टोटल मेथड और बैलेंस मेथड को कंबाइन कर देते हैं। अगर हम इसको एग्जांपल से समझें तो ये है हमारा टोटल एंड बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद टोटल मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल। तो इस मेथड के अंदर जो है बैलेंस मेथड और टोटल मेथड दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। इसका फॉर्मेट आप देख सकते हो, सबसे पहले नेम ऑफ अकाउंट, उसके बाद एलएफ, फिर यहाँ पर हमने टोटल डेबिट लिखा, फिर लिखा टोटल क्रेडिट। ये हमारा टोटल मेथड का फॉर्मेट हो गया। उसके बाद यहाँ पर दो कॉलम और बनाए जाएंगे जो कि बैलेंस मेथड के होंगे, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। तो इस तरीके से आप इसका फॉर्मेट बनाओगे। काम कुछ नहीं करना, कोई नई बात नहीं हो रही। हमने जो है टोटल मेथड के ट्रायल बैलेंस को और बैलेंस मेथड के ट्रायल बैलेंस को दोनों को उठा के एक सिंगल फॉर्मेट के अंदर डाल दिया और इसको नाम दे दिया टोटल एंड बैलेंस मेथड। तो आप ये बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। वही हमारा सेम एग्जांपल है, उसी एग्जांपल से हमने ये ट्रायल बैलेंस बनाया है। यहाँ पर आप इसको कैंसिल करके देखो तो भी आपको ये सेम ही लगेगा। टोटल मेथड के अंदर डेबिट का टोटल है 1,02,000 और क्रेडिट का टोटल है 66,700। यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट को आपस में कैंसिल करोगे तो डेबिट साइड में बचेगा 35,300। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर 35,300 डेबिट बैलेंस के अंदर। उसके बाद अगर आप बैंक अकाउंट को कैंसिल करोगे तो 25,000 हमारा डेबिट में आ रहा है और 17,500 हमारा क्रेडिट में आ रहा है। तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास बचेगा डेबिट में 7,500। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है 7,500। तो बात सेम ही है, बस प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। तो आपको ये टोटल एंड बैलेंस मेथड भी क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर एक लास्ट बात रह गई। अगर हम समझे कि यहाँ पर ये एलएफ कॉलम का क्या काम है, इस लेजर फोलियो के कॉलम का क्या काम है, ये यहाँ पर क्यों लिखा जाता है। तो देखो एग्जाम के क्वेश्चंस के लिए तो ये कॉलम हमेशा हमारा खाली रहता है, चाहे एलएफ का कॉलम हो चाहे जेएफ का कॉलम हो, दोनों कॉलम हमारे खाली रहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम एक्चुअल में बिजनेस करते हैं तो वहां पर इस कॉलम के अंदर नंबर्स लिखे जाते हैं। एलएफ का मतलब है लेजर फोलियो, इसका मतलब है यहाँ पर जो है लेजर बुक के पेज नंबर लिखे होंगे। एलएफ और जेएफ का मतलब मैंने आपको बता रखा है, हमने लेजर वाले चैप्टर के अंदर समझा था। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो यानी लेजर बुक के पेजेस का नंबर, और जेएफ का मतलब होता है जनरल फोलियो यानी जनरल बुक के पेजेस का नंबर। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो हम जो है अपने सारे अकाउंट के नाम लिख देते हैं
और उसके आगे उसके बैलेंसेस लिख देते हैं। लेकिन अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए कि हमारा ट्रायल बैलेंस मैच ही ना हो, हमने जो है बैलेंस मेथड से अपना ट्रायल बैलेंस बनाया, लेकिन जब फाइनली टोटल करने की बात आई तो उस टाइम पर हमारा डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस आपस में मैच ही नहीं हो रहा। तो अब ये मैच क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पर किसी ना किसी जगह पर कोई गलती होगी। गलती कहाँ पर हो सकती है? या तो लेजर अकाउंट से उठाकर यहाँ पर आपने बैलेंसेस को जो लिखा उसके अंदर आपने कोई गलती कर दी, या फिर आपने जो लेजर अकाउंट बनाया है उस लेजर अकाउंट को बनाते समय आपने कोई गलती कर दी। तो दोनों में से कोई भी जगह गलती हो सकती है। तो अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पर लेजर बुक के अंदर जाना पड़ेगा और इन सबके लेजर अकाउंट को चेक करना पड़ेगा कि आखिर कहां पर हमने गलती कर दी। तो अब अगर मान लो आपको सबसे पहले डाउट हो रहा है कि मैंने परचेज अकाउंट के बैलेंस में कोई गलती कर दी, आप चाहते हो कि आप सबसे पहले परचेज अकाउंट का लेजर देख लो, तो आपके पास जो लेजर बुक बनी होगी उसके अंदर तो कई सारे लेजर बने होंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में तो बिजनेस के अंदर जो लेजर बुक बनती है वो बहुत मोटी बनती है, उसके अंदर बहुत सारे लेजर अकाउंट बने होते हैं। तो वहां पर आपको उतने सारे लेजर अकाउंट के अंदर परचेसेस अकाउंट का लेजर कहां पर मिलेगा? तो यहाँ पर अगर आपने ट्रायल बैलेंस के सामने परचेसेस अकाउंट का पेज नंबर लिखा होगा कि लेजर बुक के अंदर मैंने परचेसेस अकाउंट इस पेज नंबर पे बनाया है, तो आपको परचेसेस के लेजर अकाउंट पे पहुंचने में आसानी होने वाली है। तो आप जाओगे फटाफट उस पेज नंबर से इसको चेक कर लोगे। उसी तरीके से अगर आपको फर्नीचर अकाउंट का लेजर चेक करना है तो यहाँ पर आपका सामने पेज नंबर लिखा होगा कि आपने लेजर बुक के अंदर फर्नीचर अकाउंट कौन से पेज नंबर पे बनाया है। इससे क्या होता है कि अगर हमें ट्रायल बैलेंस में आने के बाद वापस से किसी लेजर अकाउंट को चेक करना हो तो हमें जो है लेजर बुक के अंदर अकाउंट को ढूंढना नहीं पड़ता। डायरेक्टली हम यहाँ पर देखेंगे कि ये अकाउंट हमारे कौन से पेज नंबर में बना हुआ है। तो समझ में आ रही है आपको बात? तो ये हमारा मेथड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस हो गया। हमने तीनों मेथड से अपने ट्रायल बैलेंस को समझ लिया।